फिर से इस वक्त मैं हाजिर हूँ इको गार्डन में, जो लखनऊ का धरना स्थल है और तकरीबन 3 माह से ऊपर हो चुका है। जो होम्योपैथिक की जो फार्मासिस्ट हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं रोजगार के लिए। सरकारें जब आती हैं तो वादा करती हैं कि हम रोजगार देंगे, हम लोगों को सम्मान देंगे, और जब सरकारें बन जाती हैं तो अपने वादे भूल जाते हैं। और जो इस तरीके से फार्मासिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात करूँगा। उसमें महिला फार्मासिस्ट भी हैं, पुरुष भी हैं, बहुत लोग, काफ़ी लंबी तादाद में लोग हैं। जितनी भी भीड़ दूर दूर तक आपकी नजरें जा रही हैं, वहाँ तक ये लोग बैठे हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। और जो सरकार इस वक्त है वो कहती कि जो मुसीबत परेशानी जिनके लिए वो मेरी परेशानी है, जिनकी दिक्कतें हैं वो हमारी दिक्कतें हैं। तो इन फार्मासिस्ट जो लोग बैठे हुए हैं, इनका दर्द सरकार को क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? मेरे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं विवेक मिश्रा जी हैं, जो फार्मासिस्ट हैं। ये बात करेंगे, खड़े हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सरकार जब बनती है, आती है, तो रोजगार की बात करती है कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, जो शिक्षित लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। यहाँ तक कि मुझे जानकारी है कि फार्मासिस्ट की बहुत सी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ धरने पर हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों का जवाब ये है कि कार्यप्रणाली, अगर किसी चीज की कार्यप्रणाली ढंग से चले तो कोई भी काम एक समय सीमा के अंतर्गत हो जाता है। परंतु सबसे बड़ी समस्या हमारे आयोग की है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसने भर्ती 2019 में निकाली, एग्जाम कराता है 19 के लास्ट में, रिजल्ट निकालता है 2 साल बाद 2021 में। रिजल्ट निकालने के बाद असफल अभ्यर्थियों द्वारा, गौर करिएगा, असफल अभ्यर्थियों द्वारा केस किया जाता है 30-35 लड़कों द्वारा। उन 30-35 लड़कों के वाद की वजह से पूरी भर्ती लंबित हो जाती है। उसके तदुपरांत 1.5 साल बाद हमारी भर्ती इन कोर्ट कचहरी से निकल के बाहर आती है। 19 मई को सारे केस खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हम आयोग का रुख करते हैं। जो आयोग हमसे यह वादा कह रहा था कि जब यह भर्ती पूर्ण हो, जब यह केस निस्तारण होगा, उसके 48 घंटे में हम आपकी फाइल आयोग में भेज देंगे। उस आयोग के पास हम पहुंचते हैं और वो आयोग हमें कहता है कि दोबारा आप यहाँ पे शक्ल मत दिखाइएगा। यही कारण है हमने किसी भी आला अधिकारी को नहीं छोड़ा जो हमारी नियुक्ति में सम्मिलित है, किसी भी मंत्रीगण को नहीं छोड़ा जो हमारी नियुक्ति में सम्मिलित है, हमने अपने आयोग को नहीं छोड़ा, परंतु सिर्फ मिला क्या, आश्वासन पे आश्वासन। आश्वासन, जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ शकल मत दिखाइएगा जी, तो ऐसी किसी अधिकारी की भाषा होनी चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसी शब्दावली की प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा भाई हमारी चीजें आपके पास हैं, हमने पेपर देके निकाला है, कोई भीख तो आपसे मांग नहीं रहा है, हम अपने हक मांग रहे हैं। आज अभी किसी विधायक या सांसद के साथ समस्या उत्पन्न हो जाए, पूरी सरकार उसके लिए खड़ी हो जाएगी, उसको बचाने के लिए मानवाधिकार खड़ा हो जाएगा। आज हमारे अधिकारों का हरण हो रहा है तो हमारे लिए कोई नहीं है। हमें क्या किया जाता है, कहीं भी जाते हैं वहां से आके हमें आज जेल में बंद कर दिया जाता है। पुलिस हमको अलग धमकी देती है कि आपके ऊपर 309 का मुकदमा ठोक देंगे, आपके ऊपर ये ठोक देंगे, वो ठोक देंगे। अधिकारी के पास जाओ तो कहता है शकल मत दिखाई, हम जाए तो जाए कहाँ? हमें बता दे भाई, न्यायपालिका का जो काम था केस का निस्तारण करते हुए सरकार को जिता दिया उसने, सरकार जीत चुकी है। 19 मई को केस खत्म हो चुका है, आज 29 मई है, 10 दिन हो गए। कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री या मेरा आयोग बताए कि हमारा काम कहाँ पहुंचा, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। देखिए, जिस तरीके से मिश्रा जी बता रहे हैं कि सरकार का और जो आयोग का जो रवैया है वो छुपा नहीं है। जिस तरीके से आश्वासन दिया, उसके बाद आपका जो मुकदमा है वो भी सरकार को जिता दिया जाता है। बिल्कुल। तो अब क्या बचता है इसमें? अब कुछ नहीं बचता है, सिर्फ आयोग हमारी जो रिकमेंडेशन है वो हमारे विभाग को भेज दे, बाकी काम हमारा विभाग का है। हमारा विभाग लगातार आयोग पे दबाव बना रहा है कि हमारे यहाँ 1500 पदों में कम से कम 70% पद खाली पड़े हुए हैं। अगर यह 400 लोगों की भर्ती पूर्ण भी हो जाती है, उसके तदुपरांत भी 300 पद बाकी है। पूरे उत्तर प्रदेश में? पूरे उत्तर प्रदेश की बात मैं बता रहा हूँ। हर जिले में त्राही है। किसी भी एक होम्योपैथिक चिकित्सालय में जो डिस्पेंसरी कही जाती है, वहाँ पे 4 पद होते हैं। एक होता है चिकित्सा अधिकारी का, दूसरा होता है फार्मासिस्ट का, तीसरा वार्ड में, चौथा स्वीपर का। आज की तारीख में फार्मासिस्टों की कमी की वजह से डॉक्टर को फार्मासिस्ट का भी काम करना पड़ रहा है और डॉक्टर का भी काम करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सेवाएं बाधित हो रही हैं, और वो भी चिकित्सा सेवाएं बाधित हो रही हैं, जिसके लिए हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना था कोरोना काल में। नहीं, नंबर 1 तो उसमें भी बना हुआ है। आपको तो मालूम होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से महिला पहलवानों बैठी हुई हैं
पास्को एक्ट के तहत मैं इस पे कुछ नहीं नहीं, कहना इस पे चाहूंगा, नहीं मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। कमेंट नहीं, जब उनको न्याय नहीं मिल रहा है, पास्को एक्ट के मैं तहत इस पे मुकदमा कोई दर्ज होता है, comment उससे नहीं गिरफ्तारी करूंगा। नहीं हो देखिए, रही। मामला दूसरे विस्तृत हाँ। जानकारी का है। हमारा ये है, हमने पेपर दिया, जी। हमने आयोग से पेपर निकाला है, हमने कमीशन के थ्रू पेपर निकाला है। कोई संविदा की भर्ती या भीख मांगने की भर्ती नहीं है हमारी, या हम मनरेगा मजदूर नहीं है। 2021 का मामला, 2019 का मामला है। 2019 का मामला। इस कोर्स को करने के लिए 2 साल लगते हैं, उसके तदुपरांत 3 साल आप कहीं पे इंटर्नशिप करते हैं, तब जाके आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाते हैं, और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही आपकी ये भर्ती में अलाउ होता है भरने के लिए। 4 वर्ष निकल गया है, समय भी जा रहा है, बिल्कुल निकल गया, कुछ आप कर भी नहीं सकते उसके बाद। नहीं कर सकते हैं। ये आयोग सबके साथ अभी बगल में बैठे हुए थे, बिल्कुल कर आप रहा है। देख रहे थे, जूनियर इंजीनियर बैठे हुए थे धरने, तकरीबन 6 माह, पता नहीं बैठे या उड़ गए हैं। 6 माह से लगातार वो बैठे रहे, उसके बाद भी आयोग अभी कर रहा हूँ, तभी डेट पे डेट दिया। क्या केवल उत्तर प्रदेश आयोग का यही काम है, लोगों को डेट देना, वैकेंसी निकालना, उसके बाद बहुत से फॉर्म आ जाए, वसूली कर लेना, ऐसा कुछ है इनका काम? मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि अगर आप किसी कार्य को उठाते हैं और अगर आपकी कार्य प्रणाली सही है, समय सीमा तय है, तो वह कार्य सही समय पे पूर्ण हो जाएगा। परंतु आप भर्तियां निकाल दे रहे हैं, आपकी प्रणाली तैयार नहीं है, उसे पूर्ण कैसे करना है। उनमें से 4 बच्चे कोर्ट चले जाते हैं, उसके बाद आपके अधिवक्ता कोर्ट में खड़े नहीं होते हैं, सही समय से जवाब नहीं दे पाते, सही समय से केस निस्तारण। मैं सिंपल सा एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अभी निकाय चुनाव हुआ था, निकाय चुनाव का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, और 3 महीने के अंदर कैसे निस्तारित होकर चुनाव भी हो गया, सभासद ने अपना शपथ भी ग्रहण कर लिया। ये कैसे हो सकता है? बहुत बड़ा सवाल है शासन प्रशासन न्यायपालिका से। बिल्कुल सवाल तो खड़ा होता है भारत में, मतलब आपके हिसाब से नेताओं के लिए कानून और वही मैं कह रहा हूँ अलग है। हम जितने 400 बच्चे हैं, अगर आज नियुक्ति पाकर, ऐसा तो है नहीं कि हम सभासद ग्रहण कर लेंगे या भाषण देंगे, हम जनता की सेवा करेंगे, और जब हम जनता की सेवा करेंगे, जनता खुश रहेगी, तभी वो सरकार को आगे बढ़ा के लेके जाएगी। आज क्या आपको लगता है कि हमारे 400 परिवारों में से कोई भी खुश होगा? हमारे जीवन के 4 वर्ष बीत गए, 4 वर्ष का मतलब बहुत बड़े मायने रखता है। कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो 40 के ऊपर पहुंच चुके, तो फॉर्म भरने लायक भी नहीं बचे। ये महिलाएं हैं, ये हैं, और 2-3 बहनें हैं, उनकी स्थिति सोचिए, इनकी शादी पेंडिंग है अभी, इनका परिवार पेंडिंग है अभी। सब कुछ किस पे निर्धारित है कि मेरा जीवन बन जाए, फिर मैं आगे कुछ सोचूं। मेरी गुजारिश, आप जो व्यूअर देख रहे हैं, सबसे गुजारिश यही है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना जरूर कर सकते हैं, इसको लाइक कर दें और शेयर इतना कर दें कि आयोग तक ये बात पहुंच सके और इन लोगों को न्याय मिल सके, क्योंकि आयोग हर मामले में हिला हवाली ढिलाई जरूर करता है और इनका जो वक्त चला जाएगा वो वापस नहीं आ सकता। तब तक के लिए बने रहिए। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। जी। उत्तर प्रदेश में 2 आयोग है, एक लोक सेवा आयोग है प्रयागराज, दूसरा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। लोक सेवा की आयोग की भर्तियां अगर आप देखेंगे, अगर वह भर्ती, कोई भी भर्ती कोर्ट में जाती है तो मात्र 3 महीने के अंदर निस्तारित होती है। पीसीएस 2021 की भर्ती भी कोर्ट में गई थी, मात्र 3 महीने के अंदर आयोग ने उसको निस्तारित करा के सबको ज्वाइनिंग भी कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। परंतु अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इतना ढीला क्यों पड़ा है? या तो आप ग्रुप सी को नौकरियां नहीं देना चाहते, यही एक कारण हो सकता है, या तो आप मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री कहीं पे कार्य करने नहीं आता, मुख्यमंत्री अपने ऑफिसर्स बिठाता है, एक पैनल बिठाता है, अगर उस पैनल ने वह सही सूचना ऊपर तक नहीं दी तो वो काम वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो कुल मिला के कहने का है कि इसी एक ही प्रदेश में 2 आयोग है, एक इतना सुस्त क्यों और एक इतना तेज क्यों? इनका सवाल उठाना भी वाजिब है कि किस तरीके से एक आयोग है 3 महीने के अंदर उसका निस्तारण हो जाता है, दूसरा आयोग है कि लंबे समय तक लंबित रहता है। आप लोगों से यही गुजारिश है, बार बार यही गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग, जनता है, जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं, अगर आप चाहें तो उनको इनका हक और अधिकार दिला सकते हैं और जम के इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी मंत्री या नेता तक पहुंच जाए और इनकी चर्चा शुरू हो जाए और इनका काम हो जाए। तब तक के लिए बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ के साथ। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ।